शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की मूवी ओ रोमियो थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई और इसके बारे में सबसे पहले एक ही चीज मैं तुमको कहना चाहूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो देखने के लिए तो हाइप पे मत जाना, क्योंकि सरप्राइजिंगली फर्स्ट डे फर्स्ट शो एक ठीक ठीक ऑडियंस आई हुई थी और मैंने इतने मिक्स्ड रिएक्शंस देखे ना भाई। ओ रोमियो के लिए अगर आप हाइप्ड हो तो क्यों हो, क्योंकि इसका ट्रेलर टीजर आपको अच्छा लगा था। जिस तरीके से उसके अंदर मारा काटी एक्शन गाली गलौज दिखाई है, जो स्टाइल दिखाई वो पसंद आया हो, तो आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हो कि की पूरी मूवी एक एजी एक्शन से भरी हुई एकदम ब्लडी वायलेंट पिक्चर होगी। तो आई थिंक अपने ट्रेलर का एक अच्छा खासा पोर्शन ध्यान से देखा नहीं, जहां पे तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर दिखाते हैं और उसी टाइम पे बैकग्राउंड में एक सोलफुल वाला ट्रैक बजता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना कि पिक्चर के अंदर लव स्टोरी है, और सिर्फ है नहीं बल्कि वो बैकबोन है। एकदम शुरुआत में जो पहला वाला एक्शन सीक्वेंस है उसको छोड़ के बाकी जितना भी हो रहा है वो सब इसके लिए हो रहा है। और ये बात सुन के कुछ लोगों के मुंह उतर गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है कि भाई यार यहाँ पर भी लव स्टोरी डालना जरूरी। अबे पिक्चर का नाम देखो भाई, ओ रोमियो, पिक्चर के टाइटल में ही रोमियो लिखा हुआ है। और इस ओ रोमियो मूवी की कहानी बेसिकली इतनी है कि एक आरबाज, समझ रहे हो मैं वो वर्ड कहना नहीं चाहता, बट एक आरबाज इंसान कैसे वहां से रोमियो बनता है। तीसरी टांग से धक धक करने वाले दिल तक का सफर, जिसमें कहानी तो वैसे कुछ बहुत ज्यादा इन्वेंटिव या फिर न्यू नहीं है कि तुम देख के कहो हाँ एकदम फ्रेश माल देखने मिल गया। वही गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड वाली दुनिया, उनके बीच की लड़ाई, उसमें फिर अगर एक लड़की आ जाए और कोई पागल आशिक बन जाए, तो जिस तरीके से एक टिपिकल मूवी चलती है इसकी कहानी भी वैसी ही चल रही है। इट जस्ट उसके अंदर काफी ज्यादा स्टाइल ऐड किया। और ये स्टाइल कैसे ऐड किया है, तीन चीजें हैं। सबसे पहला कैरेक्टर्स जिस तरीके से दिख रहे हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं, उनके साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। शाहिद कपूर का ये एग्जांपल ले लो, ट्रेलर में देख के जो उनका स्टाइल है वो कितना बैडएस है, कितना कूल है। और शाहिद कपूर ने अपने परफॉर्मेंस से वो वाला एस्पेक्ट एकदम नेल कर दिया। क्लियरली समझ में आता है कि बंदे ने अपनी असाइनमेंट समझी और अपने आप को एकदम उस जोन में लेके गए जहां स्वीट स्पॉट हिट कर दिया। भले ही वो गाली देना हो या फिर एक्शन के अंदर बॉडी लैंग्वेज हो गया, रोमांस कर रहा है, तब चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, अपने गैंग से इंटरैक्ट करने का स्टाइल मेरे को बहुत पसंद है। जिसी से कनेक्टेड दूसरा पॉइंट कि सिर्फ शाहिद कपूर ही नहीं बल्कि जो गैंग की बात करी मैंने, उसके अंदर भी कैरेक्टर्स को भले ही नाम ना दिया, उनके नाम अपने को याद ना हो, लेकिन तुम शक्ल और उनकी पर्सनैलिटी से याद करोगे। बीच में एक डायलॉग मार देंगे, कुछ एक हरकत कर देंगे, जिससे फील होता है कि हाँ वो एक्चुअली एक बंच ऑफ पीपल साथ में रह रहे हैं काफी सालों से। सिर्फ इस मूवी के लिए जबरदस्ती लाके खड़ा नहीं कर दिया। और यही गैंग मेंबर्स कॉमेडी रिलीफ का भी काम करते हैं। मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था कि मूवी फनी होगी, और ऑल्दो ये फनी वाला पार्ट बहुत ज्यादा नहीं है क्वांटिटी में, बट क्वालिटी में मुझे काफी अच्छा लगा। इट वाज रियली गुड। इस कॉमेडी वाली बिट के लिए सबसे बड़ा शाउट आउट भाई, पिक्चर के अंदर एकदम मैं कहूंगा टॉप का परफॉर्मेंस मुझे फील होता है नाना पाटेकर का। यप, आई नो शाहिद कपूर इज द मेन कैरेक्टर और उनका परफॉर्मेंस जेन्युइनली काफी अच्छा था, बट शाहिद कपूर को भी ओवरशैडो किया है नाना ने। और अब क्योंकि हम लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, एक सेकंड, बादल तूने पैसा खाया गया इतनी तारीफ कर रहे हैं, नेगेटिव चीजें भी आने वाली, लेकिन क्योंकि अभी अपन पॉजिटिव पे हैं तो बने रहते हैं। तृप्ति डिमरी एनिमल के बाद काफी ज्यादा फेमस हो गई, लोगों ने उनको नेशनल क्रश डिक्लेयर कर दिया, फिर उसके बाद एक तरीके से इमेज बन गई और कुछ लोग कुछ चीजें कहते हैं, लेकिन एक बात कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि शी कैन एक्ट, शी कैन ब्लडी एक्ट वेरी वेल। उनके जनरेशन में बाकी जितनी भी महिलाएं ये टॉप स्पॉट के लिए लड़ रही हैं, तृप्ति डिमरी क्लियर स्टैंड आउट है। काश मैं ये एक्टिंग वाला प्रेज मूवी के मेन विलन अविनाश तिवारी को लेके कह सकता, बट मुझे उतना सही नहीं लगा। जो मैंने बात कही स्टाइलाइज होने की, कैरेक्टर दिखना, उसके बोलने का तरीका और म्यूजिक, सेम चीज यहाँ पर भी कोशिश करी है। स्पेन के अंदर वो बैठा हुआ है, बुल वाला गेम खेल रहा है, इट फेल्ट आउट ऑफ प्लेस फॉर मी। आउट ऑफ प्लेस वाली एक्टिंग थोड़ी बहुत तमन्ना भाटिया की भी फील होती है। फरीदा जलाल काफी नोटिस में आ गई थी, जो उन्होंने गाली दी थी टीजर ट्रेलर में, और पिक्चर के अंदर भी बहुत छोटा रोल है उनका, लेकिन बढ़िया था। और इक्वली मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि दिशा पठानी, उनका आइटम सॉन्ग तो है पिक्चर के अंदर, बट आइटम सॉन्ग से ज्यादा 2-3 सीन्स दे देते हैं। ओके, जिसके बाद दो एस्पेक्ट ऐसे आप में से काफी सारे लोग देखने के लिए एक्साइटेड होंगे। एक्शन कैसा है? ओवरऑल कहूंगा एक मिक्स्ड बैग वाली फीलिंग आती है, जहां पर कुछ सेट पीसेस जेन्युइनली अच्छे हैं। बारिश में वो घूम घूम के जिस तरीके से लोगों को मार रहा है, दैट वाज वेरी गुड। लेकिन फिर आधे टाइम जब गन वाली शूटिंग हो रही है तो ऐसा लगता है कि चीजें कनेक्ट नहीं कर रही, कि बस वो गोली चलाया जा रहा और हो गया एक्शन। वहां पर मूवी कुछ बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं करती है और मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी लगा। भाई एक जगह तो जो मेन कैरेक्टर है उस तरह नाम है उसका, और क्यों है? क्योंकि वो उस तरह से लोगों को मारता, और मैं देखे जा रहा हूं कम से कम 100 उस तरह उसने फेंक के मारे होंगे लोगों को। कहां छुपा के रखा था इतना? नहीं सॉरी, थोड़ा बह गया था मैं। एक्चुअली 20, 25, 30 तो होंगे। दूसरी चीज जो आजकल थोड़ा ट्रेंड बनते हुए दिख रहा है, आप में से कुछ लोग उसके लिए एक्साइटेड भी होंगे कि गालियां कैसी दी हैं पिक्चर में। तो अच्छी बात कि वो जबरदस्ती का फील नहीं होता, और दूसरी बात कि वही है, कुछ बीप है कुछ बीप नहीं है, लेकिन जिस टाइप की सेटिंग है, जिस टाइप के कैरेक्टर्स हम लोग देख रहे हैं, मॉरल जजमेंट वाला कंपास तो लेके जाना ही मत। और उन सब के बीच में इतनी ज्यादा गालियां देने का प्लेस मतलब फील होता है, जिसके लिए थैंक गॉड मूवी 18+ रेटिंग पे जाती है, और 18+ रेटिंग को अच्छा खासा यूज भी करती है। काफी सारा ब्लड देखने मिलेगा, प्रोस्थेटिक वर्क जो
काट पीट का है वो मे भी थोड़ा और बेटर हो सकता था, लेकिन जो चीज आपका एक्सपीरियंस मेक और ब्रेक करेगी ओ रोमियो का वो है इसका लव ट्रैक, और आप उससे कितना ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो कनेक्शन तुम्हारा नहीं हुआ तो तुमको ये मूवी नहीं पसंद आने वाली। मेरे थिएटर में ही लोगों को नहीं अच्छी लगी, बट मैं कनेक्टेड था तो मुझे ठीक ठीक सही है। तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर को सुपारी देनी होती है, इसीलिए वो उस तरह के पास जाती है और वहां से दोनों की डेस्टिनी आपस में मिल चुकी है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री तो मुझे फील होती है, लेकिन उस तरह जैसा कैरेक्टर क्यों इतना पागल हो गया, वो जस्टिफिकेशन एग्जैक्टली क्लिक नहीं हुआ मेरे साथ। आई मीन आई कैन सी कि वो तृप्ति डिमरी है और मेजॉरिटी बॉलीवुड मूवी से बेटर करती है ये पिक्चर, जहां पर दोनों को डायलॉग दिया हुआ है, दोनों के बीच में खींचातानी चल रही चीजों को लेकर, गाना चला दो, लव स्टोरी हो गई, रोमांस हो गया, आगे बढ़ते हैं ना, लेकिन फिर भी एकदम मतलब भाई क्या लव स्टोरी, उतना नहीं जाते ये लोग। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे फील होती है पिक्चर से कि जितना भी स्टाइलाइज, जितना भी कुछ इसके अंदर किया हुआ है ना, वो एक मोमेंट होता है ना जो तुमको हिट करे और तुमको लगा कि भाई क्या पिक्चर देख ली मैं, वहां पे हम लोग कभी नहीं जा पाते। 3 घंटे का रन टाइम कुछ लोग को ज्यादा लग सकता है और कहीं कहीं थोड़ा ऊपर फील होता है, लेकिन ये विशाल भारद्वाज की मूवीज का आई थिंक एक स्टेपल बन चुका है दिस पॉइंट की अगर आप बैठकर उसको देखने के लिए बिल्कुल भी पेशेंट नहीं हो, पेशेंस, तो आप जाइए, आप रील चलाइए। ओवरऑल वर्डिक्ट मूवी को लेकर मेरा ऐसा है कि जितना हाइप इसके टीजर को लेके हुआ था मैं उतनी अच्छी नहीं लगी है। डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छे पॉजिटिव्स हैं पिक्चर के अंदर, लेकिन नेगेटिव्स भी वैसे ही। और अल्टीमेटली एक मिक्स्ड वाली फीलिंग लेके निकला हूं मैं थिएटर से, बट आई वुड स्टिल से कि अगर आपको ऐसी एक थोड़ी स्टाइलाइज्ड वाली मूवी देखने का मन है तो आप इसको एक मतलब ट्राई दे सकते हो। गैम्बल ही हो जाएगा आपके लिए, पसंद आएगी नहीं आएगी, बाकी अगर नहीं देना है तो मत दो भाई, दुनिया में और भी हजारों तरीके हैं एंटरटेन करने के। अगर मुझे पैसा मिला होता तो मैं डेफिनेटली नहीं बोल पाता, लेकिन क्योंकि मूवी ने मुझे एंगेज करके रखा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और अगर आप पहले से प्रिपेयर होकर जा रहे हो कि किस टाइप की मूवी है ये, तो मे भी आपको एक अच्छा खासा टाइम जा सकता है। सबके लिए ये मूवी नहीं बनी है, लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक जरूर करना। अपनी सेहत का ध्यान रखना। हम लोग मिलेंगे अगली बार। टाटा बाय बाय, चाओ।